हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको बहुत ही किफायती दामों में मिल जाएंगे वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट और ई बुक्स वगैरह। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, बीसीसीआई के अनुसार 15वें आईपीएल 2022 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो दोस्तों 10 टीमें हिस्सा लेंगी। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय लुव्र संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये है पेरिस, फ्रांस में। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन। वर्ल्ड नो टोबैको डे या वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे। तो 31 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में तंबाकू या फिर तंबाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए या उनके खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए, इससे होने वाली हानियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, WHO के द्वारा। पहली बार ये 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया था, लेकिन इसके बाद से 1989 से ये 31 मई को मनाया जाना शुरू हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। क्लियर? इस बार की थीम की बात करें तो वो है कमिट टू क्विट। क्या है? कमिट टू क्विट। अब देखिए दोस्तों, ये मई मंथ का आखिरी महत्वपूर्ण दिवस था। मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है, इन सब को मैं आपको ई बुक्स वगैरह में देता ही हूँ। साथ ही साथ आप लोग स्टडी मटेरियल सेक्शन में एमजेटी ऐप पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा करके बिल्कुल फ्री में रीड कर सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनकी शुरुआत कब हुई, उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं या उनकी थीम क्या रखी गई है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और ऐसा आप पिछले 2 साल का मंथली वाइज पा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। हर एक महीने का दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो आप एमजेटी ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के इसे पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। सलमान रुश्दी दोस्तों बहुत ही फेमस ये राइटर हैं। ये भारत में जन्मे ब्रिटिश अमेरिकी राइटर हैं, यानी इनका जन्म भारत में हुआ था, मुंबई में, लेकिन ये ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। इन्हें दोस्तों कई पुरस्कार मिल चुके हैं, बहुत ही फेमस ये राइटर हैं। इनको 1981 में बुकर प्राइज़ मिल चुका है, गोल्डन पेन अवार्ड भी मिल चुका है, PEN प्रिंटर प्राइज़ मिल चुका है, स्टेट प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिल चुका है और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो इनकी पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजित हुआ UAE के दुबई में। कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में ये आयोजित हुआ है। दुबई में आयोजित हुआ है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो इसमें मैरी कॉम, इनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा इस बार, यानी फाइनल मुकाबले में ये हार गई हैं। तो इस बार ये सिल्वर मेडल पाई हैं, लेकिन इससे पहले 5 बार ये गोल्ड मेडल पाई हुई हैं, ठीक है। इससे पहले सिल्वर मेडल कब पाई थी? इससे पहले ये 2008 में सिल्वर मेडल पाई थी और दूसरी बार इनका ये सिल्वर मेडल का खिताब है। 5 बार ये गोल्ड जीत चुकी हैं। इन्होंने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है ये सिल्वर मेडल। अच्छा, चूंकि ये बड़ी खिलाड़ी हैं इस वजह से इनका मेडल तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ एक गोल्ड मेडल भी आया है, इसको भी आपको याद रखना है। पूजा रानी ने गोल्ड मेडल जीता है 75 किलोग्राम की कैटेगरी में, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा लाल बुत्साही और अनुपमा, इन दोनों ने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। इस क्वेश्चन में अगर बात करें दोस्तों तो मैरी कॉम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो याद रखिएगा, मैरी कॉम जो है दोस्तों भारत की मशहूर ये मुक्केबाज हैं, मणिपुर की ये रहने वाली हैं। इन्होंने 5 बार एशियन चैंपियनशिप जीती हुई है और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। ध्यान रखना है, 6 बार की ये वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, जबकि एशियन चैंपियनशिप इन्होंने 5 बार जीती हुई है गोल्ड मेडल, ठीक है। एशियन गेम्स में भी इनके गोल्ड मेडल हैं, कॉमनवेल्थ में भी इनके एक गोल्ड मेडल हैं। ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण
3 भारतीय नागरिक सम्मान से ये सम्मानित हुई हैं, ठीक है। और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, इन्होंने ओलंपिक में भी एक मेडल जीता हुआ है। 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्लियर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों कांगो गणराज्य में स्थित माउंट नीरागोंगा नाम की एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है, माउंट नीरागोंगा। ये विस्फोट दोस्तों काफ़ी बड़ा था और ये नीरागोंगा जो है, माउंट नीरागोंगा जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये रवांडा और युगांडा और डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है, इसी के बॉर्डर पर है ये, ठीक है। तो लेकिन देश अगर बात करें कहाँ पर पड़ता है तो ये कांगो गणराज्य में ही पड़ता है। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में क्लियर कर दूंगा। और इस वोल्केनो की टाइप की बात करें तो ये है दोस्तों एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय, सुसुप्त और शांत, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी जो होती हैं इनमें से ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है जो कुछ वर्षों के अंतराल पर ये इसमें विस्फोट होता रहता है। तो ऐसे इसमें भी अभी पिछला विस्फोट 2002 में हुआ था जिसमें 250 लोग मारे गए थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया था। तो अभी एक बार फिर से इसमें विस्फोट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है दोस्तों इसमें बहुत सारी ज्वालामुखियां हैं, लेकिन इसमें माउंट नीरागोंगा और न्यामुरागिरा ये दोनों ही अगर ज्वालामुखियों की बात करें तो अकेले 40% से ज़्यादा विस्फोट इन दोनों ज्वालामुखियों में ही हुए हैं, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अभी तक जितने भी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है उसमें। क्लियर। ज्वालामुखी जो होता है दोस्तों इसे पृथ्वी का वाल्व भी कहते हैं, इसे धरती का वाल्व भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, जो इसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे लावा या मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा या मैग्मा कहते हैं, याद रखिएगा, मैग्मा, जो इसके नीचे से पदार्थ निकलता है उससे। क्लियर है। चलिए, अब कांगो गणराज्य है, वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं आपको है कहाँ पर ये। तो सबसे पहले देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आएंगे आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पास। ये जो है ये बड़ा सा देश है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही कांगो गणराज्य की, ध्यान रखिएगा, कांगो गणराज्य अलग देश है, ये देखिए रिपब्लिक ऑफ कांगो ये अलग देश है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डीआरसी ये अलग देश है। तो दोनों अलग अलग देश हैं। यहाँ पर डीआरसी बहुत बड़ा देश है उसकी अपेक्षा में, रिपब्लिक ऑफ कांगो की। तो यहाँ रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में हम बात करेंगे। यहीं पर वोल्केनो है और यहीं पर तो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, अभी कुछ ही दिन पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कॉलिनेट मकासो। कौन? कॉलिनेट मकासो का यहाँ का नया पीएम बनाया गया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं यहाँ के डेनिस सेसो नगुसो। कौन है? डेनिस सेसो नगुसो। यहाँ की करेंसी है दोस्तों CFA फ्रैंक, और यहाँ की जो कैपिटल है यहाँ पर है, देखिए ब्रेज़ेविले। ब्रेज़ेविले जो है यहाँ की है कैपिटल, राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानजोउ 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानजोउ 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। चाइना जो है ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियानजोउ 2 नाम के अपने अंतरिक्ष यान से दोस्तों अपने स्पेस स्टेशन पर ले जाएगा। जो स्पेस स्टेशन बना रहा है ये ऊपर अंतरिक्ष में, वहां पर पहुंचाएगा इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को। और इनको कितने दिनों के लिए पहुंचाएगा? 3 महीनों के लिए, ठीक है। ये 3 महीने तक रहेंगे 3 अंतरिक्ष यात्री, वहां पर जाकर के रिसर्च वगैरह करेंगे। तो चाइना इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है, कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च कर रहा है? तियानजोउ 2, ठीक है। चाइना के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो चाइना जो है अभी इसने अपना मंगल मिशन भी किया हुआ है। इसने तियानवेन फर्स्ट नाम का एक मिशन लॉन्च किया था, मंगल मिशन, और इसने वहां पर ज़्यूरोंग नाम का रोवर उतारा है। नाम याद रखना है आपको, ज़्यूरोंग नाम का रोवर उतारा है मंगल ग्रह पर। क्लियर। मंगल ग्रह पर अभी फिलहाल परसेवरेंस मिशन भी हो रहा है, परसेवरेंस अंतरिक्ष यान भी गया हुआ है नासा का, और उसने इंजेनिटी नाम का अपना हेलीकॉप्टर वहां पर उतारा हुआ है। अच्छा, इसने अभी एक अपना मॉड्यूल भी लॉन्च किया था, एक ऐसा ही स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया था, और वो मॉड्यूल आकर के गिर पड़ा है मालदीव के पास, ठीक है। भारत के नीचे जो मालदीव देश है, मालदीव देश के पास में वो मॉड्यूल वहाँ पर क्रैश हुआ है,
ओके, चाइना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों झांग हुंग। झांग हुंग ये हैं चाइना के, ये हैं चाइना के, और ये बन गए हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई। ये पहले नेत्रहीन एशियाई बने हैं और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बने हैं। ठीक है, एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नंबर के ये व्यक्ति हैं, नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की हुई है, झांग हुंग। ओके, माउंट एवरेस्ट दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और पिछले कई दिनों से ये लगातार चर्चे में है। कब से चर्चे में है? एक तो दोस्तों अभी इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे मनाया गया, इस वजह से ये चर्चे में था, 29 मई को मनाया गया। फिर अभी हाल ही में त्सांग यिंग हिंग नाम की एक महिला ने दुनिया में सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। 25 घंटे 50 मिनट 25 घंटे 50 मिनट में ही ये चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की नई हाइट, जो इसकी नई ऊंचाई जारी हुई है ऑफिशियल तरीके से, एग्जैक्ट ऊंचाई वो है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध गायक बीजे थॉमस का निधन हो गया। इन्हें कितनी बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है? तो बीजे थॉमस, इनको दोस्तों 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये संगीत के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और इससे 5 बार जीत चुके थे बीजे थॉमस। बहुत ही फेमस गायक थे, सिंगर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, अच्छा, ये अमेरिका के निवासी थे। अब 5 बार ये ग्रैमी जीते थे, एक बार इन्होंने ऑस्कर भी जीता था। ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो भी इन्होंने जीता था। इनको ऑस्कर मिला था रेन ड्रॉप्स की फॉल इन ऑन माई हेड नाम के गाने के लिए। ठीक है, और इसी गाने के लिए इनको द ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी मिला था 2014 में। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, बीजे थॉमस का। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया? तो अभी हाल ही में इफ्को ने दोस्तों दुनिया की पहली नैनो लिक्विड यूरिया तैयार की है। ये नैनो लिक्विड यूरिया ऐसी है कि आप समझिए 1 बोरी यूरिया खाद जो होती है उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ आधे लीटर की ये लिक्विड यूरिया जो होगी, नैनो लिक्विड यूरिया, वही काम कर जाएगी। आधा लीटर यानी आधा बोतल समझ लीजिए, 1 लीटर की बोतल में आधा लीटर बोतल यूरिया पूरे 1 बोरी यूरिया की खाद के बराबर होगी। इफ्को कंपनी ने इसे डेवलप किया है और इफ्को ने अभी हाल ही में इसे अपनी 50वीं एजीएम में लॉन्च किया है। 50वीं एजीएम में, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसने अपनी 50वीं एजीएम में इसको लॉन्च किया है। इफ्को के बारे में बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन है बीएस नकाई। कौन है? बीएस नकाई। अगला देखते हैं, किस शिक्षा बोर्ड ने युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया? तो अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। युवा योद्धा आंदोलन, एक्चुअल में ये आंदोलन बेसिकली कहें कि ये यूनिसेफ का है। यूनिसेफ का ये अभियान है और इसमें सीबीएसई बोर्ड शामिल हुआ है। सीबीएसई बोर्ड जो है इसने खेल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। अब इस युवा योद्धा आंदोलन में दोस्तों जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब शामिल होंगे। लगभग 50 लाख से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इसका मेन उद्देश्य होगा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों को जागरूक करना, खास करके स्टूडेंट वर्ग को और भी जो लोग हैं, जो टीचर्स वर्ग हैं, उनको जागरूक करना, अवेयर करना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो ये यूनिसेफ का एक अभियान था, चलाया गया था। तो इसमें अभी हाल ही में इसे इंडिया में कहें सीबीएसई ने शुरू किया है, युवा योद्धा आंदोलन। क्लियर? सीबीएसई के बारे में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। ओके, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी पिछले 4 दशक में सबसे बड़ी गिरावट के साथ कितनी रही? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जारी किया है एक नया आंकड़ा और इसमें बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में यानी 2020
और 21 के फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रही है। कितना? -7.3% रही है। और ये पिछले 4 दशकों में यानी 40 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट रही है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले 1979-80 में -5.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट थी, ठीक है, इंडिया की। और इसके बाद अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट रही है -7.3% के साथ फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये पिछले 5 साल से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस हो रही है, गिर रही है, ठीक है, सिकुड़ रही है और अभी जाकर के -7.3% पर रही है। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है ये जो आंकड़ा जारी करता है ये एग्जैक्ट आंकड़ा होता है। बाकी आप अभी तक जो भी आप देखेंगे, चाहे वो मूडीज हो, फिक्की हो, ठीक है, या आरबीआई हो, एसबीआई हो, जो भी अपने आंकड़े जारी करते हैं वो सभी फिच रेटिंग वगैरह हो, केयर रेटिंग हो, ये सभी अनुमान लगाते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा होता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा ही जारी होता है। तो इसका आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बाकी की जो अभी उतार चढ़ाव सब लोग अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं लेना बंद कर दिया हूं क्योंकि हर दूसरे महीने चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना भी नहीं है। आपको जो जहां से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि ये जो प्रेडिक्शन किया है वो पूछा ही जाएगा, तो आपको उसे याद रखना है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए। ओके, चलिए बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, जिसे एनएससी कहते हैं। एनएससी का भी के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, बिमल कुमार रॉय जी हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आजकल आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडियन पॉलिटी की कोर्स खरीदना चाहते हैं, वीडियो कोर्स, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के अलावा हिंदी का वीडियो कोर्स अवेलेबल है और एसएससी जीडी का भी वीडियो कोर्स अवेलेबल है। एक और डाउट लोगों का मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। जो लोग सोचते हैं कि अभी जितनी वीडियोज़ हैं बस उतनी ही वीडियो मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जितनी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वीडियो कोर्स में, तो वो अभी शुरुआती टाइम पर हैं। धीरे धीरे उसमें पूरी वीडियोज़ आएंगी और पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है आप अगर अभी कोर्स परचेज करते हो तो उतनी ही वीडियोज़ मिलेंगी। आपको आने वाले समय में और वीडियोज़ उसमें मिलेंगी और लगातार उसमें वीडियोज़ ऐड की जा रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसमें वीडियोज़ आ रही हैं, जो भी वीडियो कोर्स है उसमें। तो आपको ये चिंतित नहीं होना लेकर के कि अभी आप परचेज करते हो तो जितना मिलेगा आपको बस उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में टेनिस खिलाड़ी का संबंध सही देश से संबंधित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, इसको आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। अगला, निम्न में से किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो आप देख लियो, जाओ जल्दी से क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्विज सॉल्व करने से आपको पता लग पाएगा कि आपने जो यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट किया है इसका फ़ायदा कितना हुआ, इसका जो क्वेश्चन था वो आपको याद कितना हुआ, ठीक है। तो क्विज ज़रूर सॉल्व कर लिया करो और PDF ज़रूर डाउनलोड कर लिया करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और एमजेटी ऐप से भी।